नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात आपके साथ साझी हो रही है गोचरीय ग्रहों की। वक्री हैं इस समय मंगल, याद रखिएगा 14 अप्रैल तक वक्री हैं मंगल सिंह राशि में। लड़ाई झगड़े विवाद ऑपरेशन एक्सीडेंट कई प्रकार के हमें उलझनों में मुसीबतों में डाल देते हैं ये वक्री ग्रह। तो मंगल के कारण ये सब विवाद उत्पन्न होते हैं। वक्री हैं शनि महाराज। शनिदेव के वक्री होने की स्थिति में आपके साथ साझी कर ही रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे लिए शनि। तो मंगल और शनि का एक ही समय में आकाश मंडल में वक्री होना हमारे जीवन पर, हमारी धरती के ऊपर बुरा प्रभाव आता है। उच्च के शुक्र हैं मीन राशि में, लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा शुक्र संबंधित चीज़ों में भी परेशानियां आएंगी, जैसा कि जीवन साथी के साथ संबंधों में, प्रेम संबंधों में। शुक्र के साथ संबंधित जो काम है, जैसे बुटीक का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, गीत संगीत अभिनय कला एक्टिंग, इन सब चीज़ों में शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि होने के कारण कोई ना कोई टेंशन रह सकती है। तो ये गोचरीय ग्रह हैं, इन्हें आप अपडेट्स करते रहा कीजिए। इन्हें आप अपने निकट ब्राह्मण से, एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से, जो भी आपको अच्छा लगे उनसे मिलकर जानकारियां हासिल करते रहा कीजिए, ताकि जो गोचर में ग्रह अच्छे या बुरे होते हैं, अगर उनकी स्थिति हमारी जन्म पत्री में भी अच्छी या बुरी हुई तो अच्छी हुई तो अच्छा फल, बुरी हुई तो बुरा फल मिलता है, विशेषकर दशा और अंतरदशा के माध्यम से। और इसके अलावा हमारी जन्मपत्री में बेसिक दोष होते हैं जिनके कारण हमें ये जन्म मिला है। ये याद रख लीजिए, हमारा ये जन्म, ये जीवन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें मिला है, और वो हमारी जन्मपत्री में किसी न किसी ग्रह के पीड़ित होने के कारण हमें पता चल जाता है, जिसे अक्सर हम अपनी भाषा में पितृदोष कहते हैं, कि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है, उसका श्राप भुगतने के लिए अब हम इस जन्म में आ गए हैं। अगर हमने इस जीवन में उन ग्रहों की स्थितियों को समझकर अपने अंदर त्याग की भावना पैदा कर ली तो ईश्वर हमें मुक्त भी कर सकते हैं इस जीवन मरण के चक्कर से। ज्योतिष हमें मुक्ति का रास्ता बता सकता है, याद रख लीजिए। हमारी जन्म पत्री में ही अगर सभी ग्रह राहु केतु ने लपेटे हों काल सर्प दोष बनाकर, तो ये जीवन में संघर्षमय स्थितियां पैदा करता है। बहुत बड़े बड़े लोगों की जन्म पत्रियों में, फिल्म एक्टर्स की जन्म पत्रियों में, लीडरों की जन्म पत्रियों में, बिजनेसमैन की जन्म पत्रियों में काल सर्प दोष पाया गया है, लेकिन उनका जीवन जो है इतना अधिक संघर्ष, सख्ती और त्यागमयी भावना से जुड़ा हुआ है। समाज के लिए उन्होंने जीवन जिया है, जो फिर बहुत अधिक मशहूर हो गए लोग। और जो लोग गृहस्थी में फंसे रह जाते हैं, पुत्र पत्नी बीवी बच्चे बेटे बेटी माँ बहन, ऐसी जन्मपत्रियाँ जो हमारी हैं या ऐसी जीवन की पद्धति जो हमारी है, वो फिर संघर्ष में स्थिति में रहते हैं। उनको ऐसे शोहरत हासिल नहीं होगी जैसे धीरू भाई अंबानी को हुई, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को हुई, जैसे लता मंगेशकर की जन्मपत्री में सर्पदोष है। इनके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे लता मंगेशकर अविवाहित रह जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का वंश आगे नहीं बढ़ पाता, उसके पुत्र पैदा नहीं होते, और जो कन्या है उसकी जन्मपत्री इंदिरा में भी यही दोष है, उसके आगे पुत्रों की हत्याएं हो जाती हैं, संजय की और राजीव की। ऐसे मतलब जन्मपत्रियों में ये डिसऑर्डर्स होते हैं। जब किसी को शोहरत मिल जाती है तो हम उसके जो अच्छाइयाँ हैं उसे गिनते हैं, उनके जीवन का जो डार्क साइड है उसे नहीं देख पाते। तो ये सारा सिस्टम आप समझ लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि इन ग्रहों की शांति के निधान के तरीके सारे हमें ज्योतिष बताता है। और 20 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की पूजा की जाएगी, सर्प उन्हें अर्पित किए जाएंगे। अमावस्या पर फिर राहु केतु की पूजा की जाएगी, काल सर्प दोष बनाए जाएंगे। जिन जिन लोगों की जन्म पत्रियों में सर्प दोष हैं, नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिनकी जन्म पत्रियों में राहु और केतु के एक साइड पे सारे ग्रह हैं, राहु या केतु के साथ कोई भी ग्रह स्पर्श किया हुआ है, राहु या केतु से अयोगकारी ग्रह बाहर है,
ध्यान से इन बातों को जान लीजिए। राहु या केतु से लगन पंचम नवम का शत्रु बाहर है, उसे डबल लॉक कहते हैं, काल सर्प योग का डबल लॉक। क्योंकि ये सारी बातें मैंने जो लोग जिनकी जन्मपत्रियों में ऐसे दोष हैं उन्हें बताकर, उन्हें समझाकर, उनके जीवन के साथ मिलाकर समझी हुई हैं, तभी आपके साथ कॉन्फिडेंसली बातें करते हैं। ये नहीं है कि किताब में पढ़ लिया, किसी से सॉफ्टवेयर मंगा लिया, किसी से पूछ लिया, ऐसे नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं काल सर्प योग के बारे में, या पितृदोष के बारे में, शनि चंद्रमा के विष योग के बारे में, जिन्हें पता है नहीं है कुछ भी। आप समझ लीजिए ये इतने खराब दोष होते हैं, जीवन में असफलता पैदा कर देते हैं, जीवन में ब्रेक लगा देते हैं, संघर्ष पैदा कर देते हैं। और नादान नालायक ज्योतिषियों के कारण, जिनको अपने ही बातें फैलाने का भ्रम हुआ पड़ा है कि पता नहीं वो कितने कलाकार बन गए ज्योतिष में, बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए। ये खराब ग्रह हैं, इन खराब ग्रहों की हमें शांति करनी पड़ेगी। योगकारी त्रिकोण के ग्रहों को हमें अपने ऊपर हावी करना पड़ेगा, तब जाके जीवन में हम जीवन जीने लायक होते हैं। बाकी हमारी दशा और अंतर्दशा बताएगी कि जिस ग्रह की दशा आ रही है या चल रही है उसकी कुंडली में क्या स्थिति है, वो फिर हमारी एवरेज तय करती है। हम 25% वाले हैं, 50% वाले हैं, 75% वाले हैं या 100% वाले हैं, उसमें ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता। ये भी पहले आप सुन लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्रियों में दशा अंतर्दशा नाथ कमज़ोर है, या आने वाली दशा का स्वामी चाहे आपका योगकारी होकर कमज़ोर है, वो आपकी एक जीवन रेखा तय कर देती है कि भैया आप 50% ही सक्सेस होंगे, या आप 75% सक्सेस होंगे, या आप दुनिया में नामचीन हो जाएंगे, 100% सक्सेस हो जाएंगे। वो आपकी जन्म पत्री तय करेगी, ज्योतिषी उसको केवल बता सकता है। ये भी जान लीजिए। कई लोग अपने मन में करोड़पति बनने का सपना लेकर ज्योतिषी के पास जाते हैं, अगर जन्म पत्री में वो योग ना हो तो ज्योतिषी आपको करोड़पति तो नहीं बना पाएगा। आपकी जीवन रेखा की सीमा क्या है ये बता सकते हैं, और उस रेखा तक पहुंचने के लिए आपको उपाय करवाए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पिछले कई सालों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ, पंडित जी हमने नीलम पहन लिया, मैं तो कुछ भी नहीं बना। तो मैं कहता हूँ भैया शनि तो तुम्हारा योगकारी होकर नीच है, नीलम पहनने से सिर्फ तुम्हें काम धंधा मिलेगा, कोई करोड़ों रुपए थोड़ी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब मन में वहम पैदा करके आए थे, पंडित जी मैंने पुखराज पहना था, मुझे तो कुछ भी नहीं बना। तो हम देखते हैं कि उसकी जन्म पत्री में बृहस्पति नीच है, या 6, 8, 12वें भाव में वीक पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ भैया पुखराज पहनने से तुम्हें जीवन जीने की शक्ति मिलेगी, ये ना समझ लो कि पुखराज पहनने से तुम कोई करोड़पति बन जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी से क्लियर करती है। लेकिन ये नादान जोशी जो आजकल घूम रहे हैं, इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने आते नहीं हैं। बस घर में बैठकर जो किसी ने सहायता कर दी उनकी, वो सीख लिया और बताना शुरू कर दिया। मंच का दुरुपयोग हो रहा है आजकल। ज्योतिष के लिए जो मंच आपके साथ बात साझी करने के लिए बनाए गए, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो आप अपनी अपनी जन्म पत्रियाँ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, सक्षम ज्योतिषी को दिखाएं, अक्षम ज्योतिषी को ना दिखाएं। जो स्वयं सक्षम हो उसे दिखाएं, जिसके जीवन में आपको यह अभाव होगा वो दूसरों को उसको बस वही बातें बताता रहता है जो उसके साथ घटित होती हैं। अंधे को सारी दुनिया अंधेरी दिखती है, ये याद रख लीजिए बात। और सावन में जो अंधा हो जाए उसे सारी दुनिया हरी हरी दिखती है, क्योंकि वो जब अंधा हुआ था तब सावन का महीना था। तो सक्षम ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, अक्षम ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। इन सारी बातों को आप समझ लीजिए। ये बार बार इसलिए साझी करता हूँ क्योंकि लोग गलत गलत बातों में आ जाते हैं, फिर अपने 4-5 महीने वेस्ट कर लेते हैं, देखने लग जाते हैं कि फलां ने ये कह दिया, ये करके देख लें, होता कुछ नहीं है, फिर आते हैं। तो 20 फरवरी बहुत ही शुभ दिन है, महाशिवरात्रि है, जिस दिन शंकर भगवान के श्रृंगार किया जाएगा। नाग नागिन से, आधे चंद्रमा से, डमरू से, त्रिशूल से, बेलपत्री से भगवान शंकर को दूल्हा बनाया जाता है। और ये जितने राहु केतु जैसे प्रेत हैं, ये भटकते हुए जो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन पैदा करते हैं, ये शिवजी के बच्चे हैं, चमचे हैं, शिवजी के गण हैं। जो मर्जी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि शंकर भगवान एक शक्ति हैं। शंकर भगवान ही तो चंद्रमा है। और संसार में जब चंद्रमा उथल पुथल होता है तब तबाही आती है। ये याद रख लीजिए, बड़ी ही कीमती बातें हैं। इसलिए कमज़ोर चंद्रमा
जिसे चंद्र शनि कहा जाता है, विष योग, विष योग का ही पता नहीं क्या बना दिया। चंद्र केतु ग्रहण दोष, चंद्र राहु ग्रहण दोष, ये मानसिक उथल पुथल पैदा कर देता है जब चंद्रमा खराब होता है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। अपनी जन्म पत्री को अवश्य ही दिखाएं, अपनी पहले सीमा रेखा देख लें क्या है, क्या आप करोड़पति बनने वाले हैं या नहीं है। ऐसे ही नीलम मत पहने, नीलम पहनने का मतलब, पुखराज पहनने का मतलब करोड़पति बनना नहीं होता। आपके ग्रह की कमजोरी को पूरा करना होता है। जन्म पत्री में जो योग होगा वहां तक आप पहुंचेंगे। कोई ज्योतिषी आपको अगर मिसगाइड करेगी भैया ये पहन ले ये बन जाएगा, तो यहीं से सुन लीजिए, दुनिया का कोई ज्योतिषी ऐसा नहीं कर सकता। आपकी कुंडली है, आपके ग्रह हैं, आपको पढ़ के बताए जाएंगे। किन ग्रहों को मजबूत करना है ये बताया जाएगा, किन ग्रहों को ठीक रखना है ये बताया जाएगा, किन ग्रहों का दान करना है ये बताया जाएगा, किन को बिल्कुल अवॉइड रखना है ये बताया जाएगा, और आपकी एक सीमा रेखा बताई जा सकती है। तो ये सारी जो मैंने आपको अपना आज एपिसोड दिया है, इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग बेचारे भटके हुए हैं, बहुत गलत फहमियाँ पाली हुई हैं ज्योतिष के बारे में। बहुत लोग, मैंने तो उपाय करवाया था जी मेरा ये नहीं हुआ, मैंने रतन पहने थे मेरा ये नहीं हुआ, मैं हरिद्वार गया था मेरा ये नहीं हुआ, मैं इतनी बार मत्था टेका मेरा वो नहीं हुआ, मैंने इतने नारियल चढ़ा दिए मेरा वो नहीं हुआ। ज्योतिष एक सीमा रेखा तय करता है। उपाय का मतलब, मकसद आपको जीवन के जो चलती हुई गाड़ी है उसमें बिठाना होता है। सो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। योग होते हैं जन्म पत्री में, ये मैं ये भी नहीं कहता कि किसी की जन्म पत्री में लोग MP बनते हैं, MLA बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। उनकी जन्म पत्री में योग होते हैं। वो उनके 25%, 75%, 50%, 100% की जन्म पत्रियाँ होती हैं। उन्हें ये बताया जा सकता है कि भैया तुम्हारा ये फलां ग्रह इतना शक्तिशाली है, अगर इसे तुम और मजबूत कर लोगे स्टोन पहनकर तो तुम MLA बन सकते हो। तुम्हारा ये सूर्य इतना बढ़िया है, अगर इसे और स्ट्रांग कर लोगे तो तुम राजगद्दी तक पहुंच सकते हो। तुम्हारा शनि इतना तगड़ा है, तुम अगर इसको स्ट्रांग कर लोगे तो बहुत बड़े बड़े कारखानों के मालिक, बड़े बड़े बिल्डिंगों के मालिक बन सकते हो। वो जन्म पत्री में योग होते हैं। तो इसलिए जो लोग ज्योतिष का दुरुपयोग स्वयं करना चाहते हैं कि पंडित जी कोई उपाय करवा दीजिए मैं ये बन जाऊं, तो भैया पंडित जी की तरफ से राम राम, यहीं से राम राम। उन लोगों को जन्म पत्री को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जन्म पत्री को दिखाने के लिए अपनी पहले सकारात्मक बुद्धि को जगाना पड़ेगा। मैं कई लोगों को कह देता हूँ कि भैया तुम्हारी जन्म पत्री में आने वाले बृहस्पति के 16 साल भी खराब हैं, राहु के 18 साल भी खराब हैं, शनि के 19 साल भी खराब हैं। तो वो कहते पंडित जी आपने तो ऐसा बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि आप उनको प्रिपेयर कीजिए। अब जिनके 40-40 साल एक लाइन में मुझे खराब दिखाई दे रहे होते हैं, राहु के 18 साल, गुरु के 16 साल, शनि के 19 साल, अगर उन्हें ये ना बताया जाए और उन्हें उपाय ना सुझाए जाए, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग भगवान के भी उल्ट हो जाते हैं, फिर विपरीत हो जाते हैं। मैंने जी बड़े मत्थे टेके हैं जी, ये मेरा कुछ नहीं बनता। कारण ये है कि आप समझ नहीं पाते अपनी जन्म पत्री को। इसलिए ये स्पेशल मैंने आपको एपिसोड दिया, आपका बीच में रोक दिया। हालांकि मुझे तुला लगन वालों के साथ बात करनी थी, कल करूँगा अब मैं। याद रखिए, जन्म पत्री में दोष है अगर आपके, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु के साथ कोई भी ग्रह, केतु के साथ कोई भी ग्रह, शनि चंद्रमा के साथ है तो बहुत भयानक विष योग होता है, शनि मंगल के साथ है तो बहुत भयानक अंगारक दोष होता है। उन सबको शांत करने के लिए आ रहा है हमें बहुत बढ़िया दिन, अमावस्या भी है और 20 फरवरी की शिवरात्रि भी है। उससे पहले पहले आप संपर्क करें। आज मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।